हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है कैग वैकेंसी जो आई है सीएजी की वैकेंसी 2021 की ऑडिटर और अकाउंटेंट की जो 10,811 पोस्ट है उसके ऊपर की वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और सर्च करना है सीएजी कैग वैकेंसी। ठीक है, इस पूरी डिटेल्स देखेंगे हम इस वैकेंसी के बारे में कि क्या वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए है और कितनी पोस्ट एक्चुअल में है, क्योंकि 10,811 नहीं है, इसमें कुछ पोस्ट सारी हमारे लिए नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। तो पहले हमने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया और हमें ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की साइट खुल गई है। तो इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है, आप इसको पढ़िए कि वैकेंसी अभी आई नहीं है, इसका सिर्फ कमेंट्स मांगे हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। जी हाँ, ऑडिटर और अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ जो है उसके लिए कमेंट्स मांगे गए हैं, वो भी हमसे नहीं, स्टेक होल्डर से। वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो भी अप्लाई के लिए नहीं आया है। तो यह नीचे हम करेंगे, इसको पूरी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो हम रिक्रूटमेंट नोटिस पे नीचे हम स्क्रॉल करते जाएंगे, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक PDF में लिंक दे रखा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल्स टू द पोस्ट ऑफ ऑडिटर एंड अकाउंटेंट लेवल 5 पे मैट्रिक्स। यानी कि इस पे हमसे कमेंट्स मांगे गए हैं, ना कि अप्लाई के लिए आया है। अभी वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं, ये श्योर है। इतनी वैकेंसीज़ निकलेंगी या कम निकलेंगी इसका भी क्लियर नहीं है। और ये 10,811 जो चीज़ लिखी है इसमें सबके लिए है या सबके लिए नहीं है, ये वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब पता चलेगा। तो देखिए, चलिए अब ये डाउनलोड हुआ है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो नोटिस है, इस तरह का नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको पढ़ना है केयरफुली। इसमें सब्जेक्ट ही ये दे रखा है कि इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल्स टू द पोस्ट ऑफ ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। ठीक है, तो कमेंट्स, सिर्फ कमेंट्स मांगे हैं, वो भी हमारे नहीं, स्टेक होल्डर्स के। ठीक है, तो अभी अप्लाई का नोटिस नहीं आया है, आने वाला है, आया नहीं है। जब भी आएगा मैं इसके ऊपर फटाफट से वीडियो बना करके आपको नोटिफिकेशन दे दूँगी, तब तक आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। अब आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे एंड तक। ठीक है, तो कमेंट्स की लास्ट डेट 19 तारीख तक की दे रखी है, ना कि फॉर्म की लास्ट डेट। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही थी, फॉर्म की नहीं, कमेंट्स की दे रखी है। अब इसको हम नीचे हम पढ़ेंगे तो स्केड्यूल लिखा हुआ रहा है, वैकेंसी का स्केड्यूल। ठीक है, अब जो ये पोस्ट है ऑडिटर की, उसके बारे में बात करते हैं। 6,409 पोस्ट 2021 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑडिटर की वैकेंसी निकाली है, ये सारा स्टेट की लिस्ट दे रखी है और उसके सामने उसकी वैकेंसीज़ की लिस्ट दे रखी है कि इस स्टेट में इतनी वैकेंसी निकली हुई है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप C लेवल की पोस्ट है और नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी सिर्फ बैचलर डिग्री और आप जिस स्टेट का फॉर्म भरे उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ये इसका क्वालिफ़िकेशन है। अब ये बात आ रही है कि रिक्रूटमेंट का मेथड इन्होंने बता रखा है। जो हम बात कर रहे थे ना 10,811 पोस्ट की, वो यहाँ हमें क्लियर होगा कि 50% बाय प्रमोशन एंड 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, यानी कि जितनी भी वैकेंसी है ना, देखिए अभी जो से ऑडिटर की थी 6,409, इसका 50% ही ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेंगे, यानी कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसके थ्रू लेंगे। और 50% ये जो अपने इनके क्लर्क जिनका प्रमोशन होना है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ये 50% उन लोगों के लिए वैकेंसीज़ है। ठीक है, ये पूरे नोटिस में क्लियर करा हुआ है, यानी कि जितनी भी टोटल 10,811 वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं नोटिस में, अभी आई नहीं है, स्केड्यूल बनाया है जिसका, उसका 50% ही हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसीज़ मिलेंगी। बाकी के इनके क्लर्क और इनके लिए वर्कर्स के लिए ही हैं। ठीक है, अब अकाउंटेंट की भी वैकेंसी निकाली है इन्होंने, 4,402 वैकेंसीज़ निकली हैं। इसका देखते हैं, इसमें भी इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसीज़ निकाल रखी हैं, भाई इस स्टेट में इतनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और ग्रुप C लेवल की ही पोस्ट है ये भी। पे लेवल 29,200 से 93,200 तक है। क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सेम है, एज लिमिट बिल्कुल सेम है, 18 से 27 साल। ठीक है, अब इस नोटिस के बारे में हम पढ़ते हैं ढंग से। इसमें भी वही 50% का रूल है, 50% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 50% इसमें आप जो इसके ऑफिसर्स और क्लर्क्स हैं उनके थ्रू वैकेंसीज़ होगी। यानी कि 50% ही एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसीज़ हैं और 50% हमें
जो वैकेंसीज़ हैं वो क्लर्क वगैरह के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो ये जो स्केड्यूल निकाला है इस पर भी कमेंट्स मांगे कि इस तरह का स्केड्यूल इन्होंने परफॉर्मा प्रिपेयर किया है कि इसके ऊपर अगर किसी को स्टेक होल्डर्स को कोई वैकेंसी बढ़ानी है, घटानी है, या कोई और लेवल ऑफ पोस्ट निकालनी है, तो उससे पहले कि निकला है। यानी कि ये वैकेंसीज आएंगी, अब कितनी आएंगी इनमें चेंजेस हो सकता है, पोस्ट में चेंजेस हो सकता है, स्टेट वाइज चेंजेस हो सकता है कि किस स्टेट में बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं, या स्टेट में वैकेंसीज है ही नहीं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अप्लाई का या कोई भी नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, तो उसको मैं आपको शेयर कर दूँगी, और आप वीडियो को लाइक भी कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओके बाय।